गेट किया हुआ। मुसलमान ये समझता है कि मैं मगरब में जाके आबादी ज्यादा करके, बच्चे ज्यादा करके, आबादी बढ़ा के तो वहां पे कब्जा कर लूंगा। भाई ऐसे कब्जा थोड़ा ही होता है। एक तरफ तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको मिसयूज करके खुद अपने खिलाफ। आपने इंडिया की मिसाल दी, देखें फ्रांस में अगर 10% मुसलमान है तो इंडिया में कितना एक फर्क है। मुसलमानों को मगरब में कैसे रहना चाहिए, और फॉर एग्जांपल हिंदूज भी जाते हैं, सिख भी रहते हैं, कोई लार्जली किसी से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको। इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने आता है, इंडिया अगर जीतता है तो इंडियन खुशियां मनाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब सॉरी इंडिया अगर जीतता है तो, लेकिन अगर इंडिया हार जाए और इंग्लैंड जीत जाए तो कभी मैंने नहीं देखा कि इंडियनों ने जाके हमले किए हों। ये इंडियनों में और इन मुसलमानों में फर्क है। इंडिया का पहला जो है वो वजीर तालीम जिसने सारे इंडिया के खद्दोखाल तय किए जो है वो अबू अल कलाम आजाद है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा आप एक हिस्सा जो है वो एक मुसलमान को दे रहे हैं। उसके बाद सदर कितने रहे, वजीर खारजा कितने रहे, के बजाय इसके कि आप इस पे बिल्ड करते और आप एक कदम और आगे बढ़ के तो इस बात का एहसास करते कि इस तरह की जो सोसाइटी है जिसमें सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इंक्लूजन है, प्लूरलिज्म है, ये हमारे कितने मफाद में है। आपने उल्टे बांस बरेली को चलाने शुरू कर दिए। रिएक्ट करते हैं मुसलमान इस तरीके से? जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसका इन्हिसार आपकी ताकत पे होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपका एहतराम किया जाएगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपके खिलाफ साजिश की जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। मगरबी दुनिया ये कहने में मजबूर हो जाए कि जो मुसलमान है 13 तारीख और शायद 14 तारीख को मोदी जी रहेंगे फ्रांस में। फ्रांस में मोदी जी का ये दौरा है, फ्रांस परेड डे में पहली बार एशिया से, मतलब आप समझ लें कि किसी को इनवाइट किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वहाँ पे जाकर भारत को बहुत सारी डील करनी है। फ्रांस से आपको पता है हमारी एक फेमस राफेल डील हुई थी जिसको लेकर कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया था और फिर बाद में उन पे ही वो भारी पड़ा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लगा दी जाती है, चिंगारी डाल दी जाती है, फिर जज्बात भड़काए जाते हैं, फिर कुछ काम आता है, फिर दोबारा ये होता है और बड़ी बहस होती है इसमें। मगरबी दुनिया में भी बड़ी बहस होती है कि क्यों रिएक्ट करते हैं मुसलमान इस तरीके से। सो इसमें क्या, इसका हल क्या है? देखिए, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसका इन्हिसार आपकी ताकत पे होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपका एहतराम किया जाएगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपके खिलाफ साजिश की जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। और ज़ाहिर है आलम इस्लाम को अपने लिए वो एक थ्रेट समझते हैं। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने से, जब यूरोप का एक काबिल जिक्र हिस्सा उसने फतह कर लिया था। से ये लगता नहीं है कि ये मामला रुकेगा। इस्लामोफोबिया अब एक इमर्जिंग फिनोमेना है, रिकग्नाइज भी है और इसमें गाहे बगाहे हम वाकयात देखते रहेंगे। ज़रूरी ये है कि OIC के लेवल पे, कौम मुत्तहिदा के लेवल के ऊपर एक ठोस जो है ना कोई कदम उठाया जाए और उनको बताया जाए कि यार ये नाकाबिले कबूल है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका आपको एक तरीका कार निकाले। आज़ादी राय ये नहीं, आप आज़ादी राय हमें बुरा भला कहें। आज़ादी राय ये तो नहीं है कि आप 1.5 अरब मुसलमानों की इस तरीके से दिल आज़ारी करें। ये आज़ादी राय आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे दूसरे की दिल आज़ारी होती है। और स्पेशली जब मजहब का मामला आ जाता है तो मेरे ख्याल में कलेक्टिव इसके ऊपर रिस्पांस की जरूरत है, जो अभी तक मुझे मिसिंग नजर आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। उस तरह नजर नहीं आ रहा है जिस तरह होना चाहिए कि सारे जो मुसलमान ममालिक हैं, OIC है, अरब लीग है, क्या इन्होंने कोई मुश्तरका वफ्द कहीं पे भेजा, कोई बात हुई, कोई हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस तरह के हमें। सो क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपने सारा फ्रांस ही जला दिया। और मैं देख रहा था फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ी तनकीद करते हैं जी इंडिया ने के अंदर से जी कि इंडिया इस्लामिज्म। मैं इंटरनेशनल मीडिया भी देखता रहा, तो क्रिटिसिज्म है, मेरी जो तनकीद है या मेरी जो ओपिनियन से डिसएग्री करना है वो डेमोक्रेटिकली भी हो सकता है। कि मुसलमान सऊदी अरब, UAE, कतर में क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते और अमेरिका और फ्रांस में क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। ये हमें क्या हम उन डेमोक्रेसीज को समझ नहीं सके, या कि मुसलमान ये छोटा ग्रुप होने की वजह से शायद ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वायलेंट होंगे तो शायद हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी एज कम्पेयर टू अगर हम डेमोक्रेट होंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो ये बात आपकी सही है
कि ये जो राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं ये वेस्ट में इसलिए कर रहे हैं कि अवेलेबल है और वेस्ट ने उनको दिया है। ये राइट सऊदी अरब में वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट ऑफ दी अथॉरिटीज। अगर कभी हो भी, पहली बात है होता ही नहीं, लेकिन हो भी तो उनकी मर्जी के बगैर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आप एक तरफ तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उसको मिसयूज करके खुद अपने खिलाफ। आपने इंडिया की मिसाल दी, देखें फ्रांस में अगर 10% मुसलमान है तो इंडिया में कितना एक फर्क है। तो इसको जरा आप जोड़ के देखें कि जो कुछ इंडिया में आज हुआ है या कुछ लोगों को शिकवा है कि मुसलमानों के साथ ये हो गया वो हो गया, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि मुसलमान जो है वो कितनी बड़ी एक रिस्पेक्टेबल और प्रिविलेज किस्म की पोजीशन में इंडिया के अंदर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुगलिया दौर, मैं जो है पार्टीशन के बाद पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि 1947 के बाद मुस्लिम जो है दे वर वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज रिलीजन इन इंडिया। आई कैन टेल यू, इसकी मैं आपको 1000 मिसाल दे सकता हूँ। उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख लें कि आपकी जो है पॉपुलेशन 10% या 12% है, लेकिन आपका जो है वो सदर जो है वो मुसलमान बने और वेरी स्पेसिफिक किस्म का स्पेशल स्टेटस था इंडिया के अंदर। ये किन लोगों ने आपको दिया हुआ था? उन्हीं लोगों ने ना जो टॉलरेंस पे, इक्वालिटी पे, इंक्लूजन पे बिलीव करते थे कि भाई ये सोसाइटी जो है इसमें कई तरह के मज़ाहब हैं, तो ये लोग जो हैं मार्जिनलाइज्ड हैं या जिस तरीके से भी इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उस सतह पे नहीं है तो इनको दी जाए। और ये अपने एक ड्यू हिस्से से निकल के आगे इंडिया ने इनको अकोमोडेट किया। इंडिया का पहला जो है वो वजीर तालीम जिसने सारे इंडिया के खद्दोखाल तय किए जो है वो अबू अल कलाम आज़ाद है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा आप एक हिस्सा जो है वो एक मुसलमान को दे रहे हैं। उसके बाद सदर कितने रहे, वजीर खारजा कितने रहे। अब ये क्या था कि बजाय इसके कि आप इस पे बिल्ड करते और आप एक कदम और आगे बढ़ के तो इस बात का एहसास करते कि इस तरह की जो सोसाइटी है जिसमें सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इंक्लूजन है, प्लूरलिज्म है, ये हमारे कितने मफाद में है, आपने उल्टे बांस बरेली को चलाने शुरू कर दिए। कोई कहीं पे जनाब साहब जो है फलां इमाम साहब तकरीर करना शुरू हो गए, कोई कहीं पे शुरू हो गए जिन्होंने आग उगलनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आप ये क्या समझते थे कि हिंदुस्तान में जो 1 बिलियन से ज्यादा हिंदू हैं वो चुपके से बैठ के तो हमारे ये खताबात और लकाबात और ये जो है नेम कॉलिंग और ये गालियां और ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे और बद्दुआएं और पता नहीं क्या क्या। तो जाहिर है उसका रिएक्शन भी तो होना था। ये जो हुआ और मुख्तलिफ शक्लों में आपको नजर आया जी फलां ये वाकया हो गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या हुआ, जिसपे आप समझ रहे थे कि ये हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या एज ए मैटर ऑफ राइट ले रहे हैं, उसका क्या हुआ कि जाहिर है उन्होंने एक आपको बाकायदा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों को अहम ओहदे दिए बगैर या अहम पोजीशंस पे फाइज किए बगैर चल सकता है और पहले से भी बेहतर तरीके से चल सकता है और चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि एक पार्टी भी अगर ये स्टेटमेंट दे दे जी कि हमें हुकूमत चलाने के लिए या इंडिया के मामला चलाने के लिए हमें मुसलमानों की आशीर्वाद या हमायत की जरूरत नहीं है, तो ये कोई मामूली स्टेटमेंट तो नहीं है। और अगर यही स्टेटमेंट फ्रांस में आए इस तरह की हरकत और सकनात पे कि वाकया स्वीडन में हो, कोई पागल किसी चौथे मुल्क में जो है अपने पागलपन का कोई इज़हार करे, उसके खिलाफ आप एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मुल्क जो है उसको हेल में बदलने की कोशिश करें, रातों रात दुकानें जलाएं और वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड टाइप। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, पाकिस्तानियों ने रिएक्ट किया है जिस तरीके से फ्रांस में अभी उत्पात मचाया जा रहा है और फ्रांस में ये सब मुस्लिम्स कर रहे हैं जो, और अब यूरोप की जो डिफरेंट कंट्री हैं उनका ऐसा मानना है कि मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर वो थोड़ा सा अब अलग तरीके से सोचें। इतनी आसानी से उनको वहाँ पर मतलब
कहाँ पर फ्रांस या यूरोप की डिफरेंट कंट्री, जैसे पोलैंड का एक रिएक्शन आया, इसीलिए वो पोलैंड ने बोला कि हम किसी भी मुस्लिम शरणार्थियों को जगह नहीं देते हैं, यहाँ पर नहीं आने देते हैं। अब फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थी लंबे समय से होते गए, आज वो फ्रांस की आबादी का 10% है। और अब देख सकते हो फ्रांस में किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है और किस तरीके से फ्रांस में उत्पात मचाया है। पुस्तकालय, मतलब उस पुस्तकालय को जलाने के बाद कुछ इंडियन कंपेयर कर रहे थे, फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय जला दिया गया कि 800 साल पहले भारत में भी सबसे बड़ा मतलब पुस्तकालय जलाया गया था। आपको पता है बख्तियार खिलजी ने जलाया था नालंदा का पुस्तकालय। तो इस तरीके की चीज़ें अगर मतलब फ्रांस में लगातार होते रही तो आगे बहुत बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कमर चीमा, पाकिस्तानी होकर कमर चीमा ने बोला कि मुसलमानों की क्या एक नीयत रहती है कि वो दूसरी जगह जाएं और जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें वो पैदा करें, और बच्चे पैदा होंगे तो उनकी आबादी बढ़ेगी, इस्लाम फैलेगा, इस तरीके की सोच रहती है। अब इस तरीके की सोच है तो फिर यार ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, ये सोच कोई ज़्यादा दिन तक तो छुपने वाली है नहीं, ये तो लोगों के सामने आ ही जाएगी। आपको क्या कहना है?